चुनाव की बात में आपका स्वागत है। चुनाव तो चलते रहते हैं, देश हमारा इतना बड़ा है, कभी उत्तर, पूरब, पश्चिम कहीं न कहीं चलता रहता है। इस बार एक बहुत अहम राज्य है, जहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद है, हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम जो रिवाज है वो तोड़ देंगे और राज हमारा रहेगा, हम हैं हिमाचल में। कपड़ों से समझ में आ रहा होगा, हमारे साथ में हैं अमिल भटनागर। अमिल भटनागर इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं हिमाचल में, पिछले कई महीनों से हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश की सारी नब्ज़ टटोल ली इन्होंने, सारे नेताओं से मिल लिए हैं। और हमारे राइट में है अलका जी को सब जानते हैं। अलका जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं और मीडिया इंचार्ज हैं हिमाचल में, 3 महीने से यहीं पर हैं। मंडी, सोलन, शिमला कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, बताया था। बहुत सारी बातें जो ये खुद बताएँगी और वो वीडी शर्मा साहब हैं। ये भी जर्नलिस्ट हैं एनडीटीवी के, यहाँ पर बहुत सालों से हैं, यहीं रहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अलका जी से। अलका जी, ये हमारा बड़ा फ़ेमस यूट्यूब शो है, जो हम लोग यूपी इलेक्शंस में, बहुत इलेक्शन में करते हैं चुनाव के बाद। बहुत कैज़ुअल बात करते हैं और कोई बीजेपी वाला है नहीं तो लड़ाई होने से रही। तो 3 जर्नलिस्ट हैं और अकेले आप पॉलिटिशियन हैं। तो ये बताइए कि कांग्रेस को होप है 2024 में, इसलिए है हिमाचल से उनको लग रहा है हिमाचल जीतेंगे, थोड़ा-सा बूस्ट आ जाएगा। गुजरात तो आप लोगों ने खाली छोड़ दिया है, आप बताएँगे, लेकिन गुजरात में हम जर्नलिस्ट को लग रहा है कि आपने खाली छोड़ दिया कि भैया ले जाओ, जो करना है कर लो। हिमाचल नहीं छोड़ा है खाली आपने। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, गुजरात हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। चुनावों की तारीख का इंतज़ार है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये सारा देश जानता है। आप भी जानते हैं कि कहाँ से ग्रीन सिग्नल आना है, आएगा तो चुनाव आयोग गुजरात का भी कर देगा। लेकिन खुशी है कि हिमाचल का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में लास्ट हफ्ता है अब ये हमारा जो है। और धड़ाधड़ हमारी रैली देखें, सोनल का ठोडो ग्राउंड हो, प्रियंका गांधी जी की रैली हो, मंडी आपने देखा। उसके बाद आज वो 4 तारीख को कांगड़ा में है, 7 को हमीरपुर में है, और उसके बाद शिमला में भी वो रैलियां कर रही हैं। और रिस्पांस आप देख रहे हैं, भाजपा बौखला कर कह रही है नुक्कड़ सभाएं हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो है वो मंडी की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में हवा हो गया। हमारा तो उतरा भी और रैली भी करके आए हैं, चुनौती देकर आए हैं भाजपा के गढ़ मंडी में, जहां पर हमारी एक भी सीट नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि मंडी और कांगड़ा में जो हमारा पिछली बार 2017 में हमने खोया है, वो हम वापसी पाने जा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, पहले आप लोगों को ये ब्रीदर दे दिया हमने, कुछ पूछेंगे नहीं है, को नो काउंटर क्वेश्चन। अमिल, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन हम करेंगे, पहले आप बताइए। अमिल, आप इतने, हम लोग यूपी में काफ़ी ट्रैवल किया, हम लोगों ने यूपी इलेक्शन देखे। हिमाचल इलेक्शन कवर करने में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हिंदू-मुसलमान फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ मुसलमान कम है, ना के बराबर हैं। कहीं डिसाइडिंग नहीं है कि डिसाइड कर देंगे, तो हिंदू-मुसलमान होता नहीं। योगी जी भी आके राम की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप कई महीनों से हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं, आपको सारे रिपोर्टर्स यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, आप यहीं पर हैं। क्या लग रहा है, थोड़ा कुछ लग रहा है कांग्रेस की थोड़ी-सी होप है? और जयराम ठाकुर से आज मिले, जयराम ठाकुर तो कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं नहीं हम आ जाएँगे, और उनके लोग कह रहे हैं वो सिंपल हैं, अप्रोचेबल हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपका क्या है 3-4 महीने में जो घूम-घाम के समझ में आया कि दिल में क्या है हिमाचल के? देखिए, एक तो आपने चीज़ बहुत अच्छी कही कि यहाँ पे जो कम्युनल कार्ड है वो प्ले नहीं हो सकता बिकॉज़ जो यहाँ पे पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की, वो ना के बराबर है। तो आपके जो जेन्युइन इनके जैसे यूपी में आप इलेक्शन देखते हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स की बात होती है, जिन टॉपिक्स को रेज़ किया जाता है, वो यहाँ पे नहीं चल सकता है। हिल की पॉपुलेशन, हिल के इश्यूज़ बहुत अलग है। इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि कितने वर्षों से यहाँ पे कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। एक कांग्रेस की रही, एक बीजेपी की रही। इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर काम पसंद नहीं आता है, वो वोट आउट कर देते हैं। दैट मीन्स वी हैव अ स्मार्ट पॉपुलेशन हियर। सेकेंडली आपने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको लग रहा है कि ये रिपीट करेंगे। यहाँ पे अब खेल फिलहाल जो अंतिम चरण में है, अब आ गया है रिबेल कैंडिडेट्स किस दिशा में जाएँगे। कांग्रेस के पास भी रिबेल कैंडिडेट्स हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और बीजेपी की भी यही दिक्कत है इस समय। बीजेपी के सीनियर आला कमान के लोग आके यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट मत लड़िए, आप यहाँ पे अपना मतदान मत करिए, बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ जिताना पे एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कृपाल जी, उनको तो कृपाल परमार, उनको तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फ़ोन किया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तो बेचारे बैठे, प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी बहुत चर्चा है कि बहुत सीनियर सीनियर लीडर्स बीजेपी के आके खुद सीनियर लीडर्स क्या होते हैं? आप थोड़ी ना कोई वो लड़ रहे हो चुनाव, आप तो जर्नलिस्ट हैं, बोलिए सीनियर सीनियर लीडर्स जो लिख रहा है स्टोरी में, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं देखिए नड्डा से लेके सीएम तक इनफैक्ट करसोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद गए थे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बोलने कि आप जो है चुनाव मत लड़िए। तो जिस तरह से जो पैन आउट हो रहा है फिलहाल ये लग रहा है कि
दोनों पार्टीज बहुत नर्वस हैं लेके कि रिबेल कैंडिडेट्स किस तरह होंगे, क्योंकि टिकट सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्शंस का। कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो मानते हैं कि हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मूथ रहा है और हमें फिलहाल इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके इश्यूज अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके में इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत है, सीएम फेसेस कई सारे हैं। और बीजेपी में फिलहाल ये है कि कम से कम 20 ऐसी सीट है जहां पे रिबेल कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बीजेपी को हराने। क्रिकेट देख रहे हैं कि नहीं आजकल? क्रिकेट तो विराट कोहली के विराट कोहली की बैटिंग देखी आपने? पाकिस्तान बांग्लादेश सबके मैच में गेम बहुत डीप ले जाते हैं, फिर एंड में जिता देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी आजकल लोग कहते हैं ना वो हमारे विराट कोहली हैं। अभी अभी उनकी 5 तारीख को रैली है, फिर 9 तारीख को है, तो वो डीप ले जा करके पिछले बार चुनाव गुजरात चुनाव में देखा था। अभी अलका जी बहुत कुछ बोलना चाह रही होंगी, उनके उनको ब्रीदर दिया है। तो उसमें क्या लग रहा है ये विराट कोहली फैक्टर मोदी जी का फैक्टर के बारे में, क्योंकि फेस वही है, जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं। यस, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आप हिमाचल में घूमेंगे, आप आए हैं अब तो घूमने का आपको मौका बहुत मिलेगा। आप देखेंगे जितने पोस्टर्स थे या अभी भी जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं उसमें सिर्फ मोदी की फोटो है। सीएम भी कई पोस्टर्स में एब्सेंट रहा है। इनका जो मेन क्रक्स है कैनवसिंग का और पूरे कैंपेनिंग का, वो रहा है कि हमारी डबल इंजन सरकार की सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा है। मतलब मोदी पीएम मोदी हैज रियली लुक्ड इनटू द स्टेट। उसके चक्कर में क्या हुआ है कि जो स्टेट लेवल लीडरशिप है, जो लोकल लेवल लीडरशिप है, उसको लोग थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारा पूरा फेस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पीएम फेस, तो यहाँ के लोकल का क्या है? इसे बात करते हैं। शर्मा जी, आप तो खैर यहाँ मतलब पैदा हुए, पले बढ़े, रिपोर्टिंग भी करी, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानते हैं। हम सब लोग तो चलिए ये 3 महीने से हैं, हम तो 4 दिन ही हुए हैं, मतलब हम तो जन्मे ही नहीं है। शर्मा जी क्या है अब बड़ा आप धूमल साहब वाली बात बताइए। धूमल साहब को टिकट नहीं दिया। आपसे एक सवाल जो बहुत जर्नलिस्टिक है, धूमल साहब यहाँ कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर हैं, भावुक भी हो गए, रोने भी लग गए, बीजेपी के तमाम नेता रो भी रहे हैं। तो एक भावुक अपील है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की। धूमल साहब क्या वाकई नाराज हैं या फिर माने हुए हैं, जैसे बीजेपी करे नहीं वो मान गए हैं, उन्होंने पत्र लिखा था हमारे बुजुर्ग हैं, हम पैर चुके आए हैं? धूमल फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि धूमल साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले वो सांसद रह लिए। एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी ने में। वो चेहरा है जिन्होंने बीजेपी का ढहियात तोड़ा था। 2.5 साल की सरकारें 2 शांता कुमार के नेतृत्व में रही। वो ढहियात धूमल ने 1998 में तोड़ा था। बहुत बड़ी बात है, बड़ा चेहरा है। वीरभद्र सिंह के सामने एक ही भाजपा के पास चेहरा था, वो प्रेम कुमार धूमल। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, मुझे लगता है कि जो मैं आप लगता है मुझे जो कि बातचीत होती रहती है, मुझे पता है। जी जी सीधे तौर पर ये है कि उन्होंने, जब हमने भी पूछा उनसे, जब 1 to 1 ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई कि सर क्या है आपका, तो उन्होंने साफ ये कहा कि हाईकमान जो आदेश करेगा। क्योंकि हमने पहले भी जो है, जो हाई कमान ने कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है तो लोकसभा लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ना है तो विधानसभा चुनाव लड़ा। आगे जो हाईकमान का आदेश होगा, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है, दर्द। दर्द बयान नहीं कर रहे हैं, उनके अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही। अंतरात्मा से तो है आवाज, वो चाहते होगे कि शायद कांग्रेस बहुत सारे नेता के अंतरात्मा आवाज दे देती है चुनाव से पहले। नहीं नहीं, उनके मन में था कि मेरी जो विदाई हो पॉलिटिक्स से, वो एक रिस्पेक्टिव उसमें हो, क्योंकि वो पिछला चुनाव 2017 में हार गए थे। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि क्यों ना, जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के हारने की जांच होती है और यूपी में जांच होती है, जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हारते हैं, फिर उनको फिर से हाँ, धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। नड्डा से थोड़ा कुछ नाराजगी तो नहीं है उनको? ये भी हो सकता है, हो लगता सकता है क्या होता है? है। नहीं, होगी होगी कुछ कुछ दर्द तो होगा, क्योंकि पुराने दर्द है वो, शायद नड्डा जी के भी पुराने दर्द है। बच के बोलते लेकिन बोल देते हैं है सवाल आके नहीं होगा, होगा है। आप नहीं, आप आपका तो ब्रीदर हो गया ना, आप बीजेपी छोड़िए, आप ये बीजेपी तो बोल ही देंगे, आप मानेंगे कहाँ? आप बताइए कांग्रेस के बारे में। प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी, सुक्खू साहब हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, विक्रमादित्य जी भी हैं, तमाम और भी नेता हैं। आपके यहाँ भी मतलब अभी तो चलो ठीक है, कैंपेन कर लीजिए एकजुट के, आपके भी बहुत बागी लोग हैं। आपके पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो चले गए, आपके कई पुराने विधायक हैं वो चले गए, तो लड़ाई उनकी ज्यादा बीजेपी की हाईलाइट है क्योंकि वो सत्ता में है। आपकी अभी हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली में आप नेशनल मीडिया को ये लग रहा है कि जो सर्वेज आए हैं, हमने देखे हैं, बाकी चैनल्स के सर्वेज आए हैं, सब में आपको हारा हुआ दिखाया जा रहा है।
और परसेप्शन ये बीजेपी ने क्रिएट किया हुआ है, और जो सर्वे से बता रहे हैं कांग्रेस हार रही है यहाँ पर। तो इसलिए आपकी बहुत इनफाइटिंग हाईलाइट नहीं हो रही, को लग रहा है कांग्रेस हार ही रही है। क्या है, आप घूम रही हैं 3-4 महीने में, आप बताइए आपकी इनफाइटिंग आपको कितना डेंट पहुंचा रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी। नहीं, नहीं, सौरभ देखिए, इन फाइटिंग कहीं भी किसी पार्टी में हो, उसके फायदा ही नहीं नुकसान ही होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको मैं स्वीकार रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इन फाइटिंग उस स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है जितना बीजेपी की 14 सीटों पर सीधा भाजपा के लोग ही वोट बांट कर नुकसान कर रहे हैं, सीधा है। हमारे में वो आपको नहीं दिखेगा। नंबर एक, आपने कहा हमारी इन फाइटिंग नेता बहुत है। नेता बहुत होना तो अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं नेता ही नहीं है, नेता होना अच्छी वीरभद्र बात जी है। के जाने के बाद हो गए बहुत सारे, नहीं तो वरना तो फिर नेता वो पहले भी थे, लेकिन जब तक वीरभद्र सिंह जी रहे, उनका नेतृत्व सबको स्वीकार्य रहा। नहीं, मौका देखिए, जब मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत जी हैं, है ना? सिमरन को मौका नहीं मिला, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओपी आप जोशी को मौका नहीं मिला। कमलनाथ जी ना, ना, मैं वही कह रही हूँ। आपका स्वीकार्य नेता का है। जब विधायकों से पूछा गया, तो अशोक गहलोत जी के नाम पर मोहर लगी, वहाँ पर कमलनाथ जी के नाम पर मध्य प्रदेश में मोहर लगी, छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल जी के नाम पर मोहर लगी। विधायक तय करेंगे ना, और विधायक जो तय तो कर फॉर्मूला तय कर दिया था राहुल गांधी जी ने उस वक्त। अब हम भी जानते हैं, छोटे हम बातों आते हैं, हम मत जाइए हम उस तरफ। वापिस इधर ही आते हैं। तो देखिए, मैं वही कह रही हूँ। कहाँ चली गई? नहीं, 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 मैं आप मुझे मुख्यमंत्री और चेहरों की बात करें, मैं इसलिए कह रही हूँ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, संगठन बहुत मजबूत है। टिकटों का फैसला बहुत बेहतर हुआ। मुद्दों, अब आ जाइए मुद्दों पर। जनता सिर्फ मुद्दे देखना चाहती है कि मेरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं या नहीं। ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल का बन गया। 31 अगस्त को 3 महीने पहले भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी, सबने मिलकर यहाँ 10 गारंटी दी, और पहली गारंटी, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला फैसला, ओपीएस लागू करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसे भाजपा जो है बिल्कुल चूक गई, साफ है। अब कर्मचारी मन बना चुका है कि हम कांग्रेस को इस मुद्दे पर देंगे। दूसरा, महंगाई मानने को तैयार नहीं कि आज यहाँ पर उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बंद है। 1150 रुपए का सिलेंडर है, घरेलू सब्सिडी बंद है। हम घर घर लक्ष्मी के तहत 1500 रुपया महंगाई में, बेरोजगारी में राहत देने के लिए दे रहे हैं। वो महिलाओं में चिपक गया है कि हाँ, हमें राहत चाहिए महंगाई से, है ना? वो हम कर रहे हैं। भाजपा कुछ नहीं लेकर आई कि महिलाओं को आप क्या देने वाले हैं, कुछ नहीं है। फिर बेरोजगारी मैं कहूंगी, फिर 65,000 पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं। 1 लाख आप नौकरी, सरकारी नौकरी। सरकारी आप खाली अच्छा, बच्चे आप लेकिन ये सारी बातें बोली आपने, हमें लगता है कि कांग्रेस को, आमिर भाई, की कांग्रेस को बहुत उम्मीद है बीजेपी के बागी उम्मीदवारों से। बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है। उन्होंने बोला 15 सीटें हैं सौरभ ऐसी, जहां पर बीजेपी की सीधे वो आ रहा है। तो उनको देखो, अभी 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 नड्डा जी की दिवाली फीकी कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली में बैठते थे, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री दिल्ली में हर इस बार बार शिमला नहीं, बिलासपुर में बैठना पड़ा जो है नड्डा जी को। अभी कांग्रेस की दिवाली में कोई 4 नेता छोड़ रहे होते हैं, होली में छोड़ रहे होते हैं, उधर गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, तो एक आध तो थोड़ी बहुत तो मैं मतलब आप कहती हूँ, कह। उनके जाने से पार्टी का बोझ हल्का हुआ है। मैं साफ कह रही हूँ। क्या नहीं मिला गुलाम नबी आजाद साहब को, क्या नहीं मिला? मैं वही आपसे कह रही पीछे हूँ, बाढ़ में कश्मीर ले जाऊंगी मैं आपको। कश्मीर जाएंगे, नहीं आएंगे, उसमें क्या है। हाँ। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है बीजेपी की, रेबल एमएलए, रेबल जो बागी खड़े हो गए हैं चुनाव में, तो कांग्रेस की मुश्किलें क्या है एमएल? देखिए, ये कहना कि एक मुद्दे से जैसे ओपीएस अनाउंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे तो सेंटर से ये पास कर देंगे, जाके होगा सेंटर से, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात मोदी जी पे ही जाएगी। जो सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन, जो बीजेपी इसको अपोज कर रही है ओपीएस स्कीम को, वो कह रही है कि, और उनका जो मेन क्रक्स है यहाँ पे, कि आप ऐसी पार्टी को वोट करिए जो सेंटर में रहेगी, तो स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर आपको कोई ऐसी स्कीम दे रहा है जिसका इवेंचुअल कोऑर्डिनेशन सेंटर से चाहिए है, तो वो शायद आपके लिए एक फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है। हमें ये भी याद रखना है कि कोई एक पॉलिसी से इलेक्शन नहीं जीत सकते आप। यहाँ पे हर पार्टी को एक एक टर्म के बाद हटा दिया है जनता ने, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कभी काम लिटरेसी रेट भी अच्छा है वैसे। लिटरेसी रेट भी अच्छा, स्मार्ट वोटर है यहाँ पे लोगों को अपने फ्रेंचाइज, अपने वोट का, कि पावर का अंदाजा है यहाँ पे। और आप ये भी नहीं कह सकते कभी का व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं होते होंगे, तुम लोग बीजेपी को वोट दो वरना एक दिन छोड़ो। या यहाँ मॉल रोड पे आके लोग चर्चा ज्यादा करते हैं। एक दिन तुम जाग जाओ हिंदुओं, नहीं होता यार। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत जागो बहुत अलग माहौल है यहाँ पे। हम लोग ने तो, हमने और आपने यूपी बहुत कवर किया, तो हम लोग को तो बहुत, जागो हिंदुओं, हम लोग ने तो इतने देखे हैं। हाँ बिहार में भी जागो हिंदुओं, गुजरात में भी जागो हिंदुओं। हाँ, यहाँ पे वोटर काफी जागा हुआ है। ये बात मैं इसमें सहमत कर सकता हूँ कि वोटर जागा हुआ है। और अगर ये कहेंगे कि कभी काम नहीं हुआ, तो उस घेरे में कांग्रेस भी आता है, क्योंकि सरकार उनकी भी एक के बाद एक रही, और वीरभद्र जी यहाँ पे 6 बार सीएम रहे। सो अगर आप ये देखा जाए कि एक पॉलिसी इज इनफ, ये कहना अभी प्रीमेच्योर है कि बाकी मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन,
अभी बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहले भी था। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों को बीजेपी को वोट कंफर्टेबल नहीं होना। कोई कंफर्टेबल नहीं होने देते यहाँ पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने आपको ये दे दिया। से बात भी उन्होंने बोला ओपीएस को लेकर के लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा ये है। कांग्रेस की मुश्किलें क्या है शर्मा जी? आप तो वीरभद्र जी के भी नजदीक रहे और अभी भी विक्रमादित्य से देखा आपकी अच्छी बातचीत है, बाकी ने प्रतिभा जी से भी, सुक्खू जी से भी। कांग्रेस की क्या मुश्किलें हैं यहाँ पर भी? मतलब ऐसा नहीं कि सब प्रेम है, लेकिन अभी सत्ता में नहीं तो झगड़ा छुपा हुआ है। अभी देखिए चुनाव खत्म हो, अब जो अनुभव रहा है, जैसे ही अगर अगर जीतते हैं लोग, तुरंत देखिए 4-5 लोगों की अंतरात्मा की आवाज आ गई। फिर देखिए हमने गोवा में देखा पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी, उनकी जो विधानसभा की विधायक दल मंडल ही टूट जाता है, 9-9 विधायक चले जाते हैं। भगवान कहते हैं दोबारा बोल रहा हूँ चले जाओ। दिगंबर कामा साहब का इंटरव्यू किया था। दिगंबर दिगंबर कामा साहब से पूछा हमने कि भाई लक्ष्मी जी की, आपने महालक्ष्मी जी की कसम खाई थी कि आप कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने बोला मैं दोबारा भगवान के पास गया, भगवान ने दोबारा मुझे कहा कि पूछ के चले जाओ। तो ये सब कांग्रेस के साथ बहुत प्रॉब्लम है। भगवान भी इनसे दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी मुश्किल जो कांग्रेस के पास है, माइनस वीरभद्र सिंह। ये एक बड़ा कांग्रेस के अंदर बहुत कमी है इस वक्त, अगर वीरभद्र सिंह नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों तक यही चर्चा अभी भी है कि अगर चेहरों को लेकर बात होती है कि चेहरा कौन है कांग्रेस के अंदर, तो भाजपा के नेता या दूसरे लोग ये गिनते रहे हैं कि 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो सीएम पे से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम के दावेदार हैं। ये बड़ी मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिलहाल कांग्रेस को ये तय करना है कि उनका लीडर कौन है। ये अभी भी कम एक दिक्कत है, और आने वाले समय में भी जैसा आप खुद कह रहे हैं कि चेहरा कौन होगा। अगर ये कह रहे हैं कि जब अगर जीतते हैं, विधायक जीत कर आते हैं, तो किसको तय करेगी, उसके बाद और लड़ाई बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये ठीक है कि कांग्रेस के पास जो है बाई इलेक्शन में उनको जो 4-0 से उनको वो हुआ था, जी। वो एक बूस्ट अप है कांग्रेस पार्टी के लिए। अदरवाइज जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, शायद उसका भी लाभ कांग्रेस को मिल रहा है, ये मुझे लगता है। जो वीरभद्र जी की एक कमी है यहाँ पर, बिल्कुल। जैसा आपने बोला कि वीरभद्र जी थे, बाकी अब नेता तो सबको लगता है कि उनको ड्यू नहीं मिला। वीरभद्र जी थे 6 बार मुख्यमंत्री रह लिए, तो बाकी तो मौका ही नहीं मिला। तो 6 बार मतलब 36 साल मतलब रह लिया आप, बाकी को तो मौका मिलने का मतलब ही नहीं है। 35 साल तो बहुत बहुत लोग तो शायद नहीं भी रहे, उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब ये कांग्रेस की इन फाइटिंग, चलिए उस पर बात करेंगे। बहुत अहम सवाल हिमाचल से लेकर के, कैंपेनिंग में प्रियंका गांधी दिखी हैं अभी तक, बाकी लोग ऐसी कोई रैलीज नहीं कर रहे हैं। खड़गे साहब 9 तारीख को आ रहे हैं, एक दिन पहले प्रचार खत्म होने के। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में वो आए नहीं। अभी भारत तो यहाँ भी जुड़ेगा ना, हिमाचल में भी एक दिन आ जाते हैं, चुनाव है, स्टेट है आपका। आप बोलेंगे वो अब, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा है। सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं धड़ाधड़ रैलियां जो बीजेपी कर रही है, स्मृति ईरानी भी आ गई, योगी जी भी आ गए, राजनाथ जी भी आ रहे हैं, गडकरी जी भी आ रहे हैं, पीएम 4 रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से वो इंटेंसिटी नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा। आप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि कुछ आपके पक्ष में बागी जा सकते हैं, आपके पक्ष में ओपीएस जा सकते हैं, पर कांग्रेस लगता नहीं कि एकजुट होकर एकदम ताकत आगे लड़ रही है। जो लगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने गुजरात में किया, वो फील नहीं आती है। एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, जो फील नहीं आती है, वो जो जो हमने देखा गुजरात में देखा था हम लोगों ने, वो फील कहीं आ नहीं रही है। देखिए, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि भाजपा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना? धन, बल, ताकत, सत्ता पूरी बीजेपी तो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव भी 100% वही लगाती तो है। कह रही हूँ। ये हमारे और उनमें अंतर है। हमारे उम्मीदवारों ने ये तय किया कि हमारे पास बहुत बड़ी सभा आसान नहीं होता करने के लिए। आपको मोबिलाइजेशन, समय, धन, बल सब चाहिए होता है। हमने 5 बड़ी रैली प्रियंका गांधी जी की मांगी गई, हमने वो दी है और प्रियंका जी कर रही हैं। बाकी उम्मीदवारों का ये था कि समय कम है, मुद्दे बहुत हैं, जनता तक घर-घर, डोर टू डोर पर हम फोकस करेंगे। नहीं तो एक मैं बता रही हूँ एक रैली अमित शाह जी भी देखते हैं, पर्चे छपवा रहे होते हैं, पर्चे देते हैं। कैराना में देखा हमने पर्चे डोर टू डोर, वो भी कैंपेन करते हैं। तो यहाँ भी लग रहा है मैसेजिंग होती है। देखिए अलका जी, आप भी चुनाव लड़ी हैं, बहुत बार विधायक रही हैं, बहुत चुनाव देखे हैं आपने भी, इंचार्ज रही हैं। इसका इम्पैक्ट जाता है, संदेश जाता है कि भाई बहुत सीरियस हो आप, मतलब डू और डाई है हर इलेक्शन आपके लिए। वो कौन लगता नहीं कि डू और डाई है। देखिए, मालूम नहीं आपको शायद देखने में ना लग रहा हो, पर मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह गंभीर है। इसलिए 31 अगस्त को सबसे पहले मुद्दों पर लाने की राजनीति कांग्रेस ने की 10 गारंटी के माध्यम से।
आपको हो सकता है भाजपा के सामने हमारा चुनाव प्रचार फीका लग रहा हो, लेकिन जनता से आपकी भी बात हो रही है। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी, क्योंकि डायरेक्ट फाइट है। अभी शर्मा जी ने आपको बताया जो उपचुनाव हुआ मंडी लोकसभा का और 3 विधानसभाओं का, सीधे फाइट में हम निकले हैं। तीसरी पार्टी दिल्ली वाली को घुसाने की कोशिश की गई। उसके बाद यहाँ से पैकअप भाजपा द्वारा की गई मतलब की गई, खुद आएगी। कल अरविंद केजरीवाल कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पे कब गई? सोलन में। सब खत्म हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो कहाँ 10 तारीख है। नहीं, 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 कहाँ दिखे वो? अब आपको वो दिखेंगे, लेकिन पूरी ताकत सब अब फिर नहीं, राहुल गांधी कहाँ दिखे? फिर अब वो भी बोलेंगे हम मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। नहीं, अलका ही दिखे। आप जब कह रही है मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, तो वो भी कहेंगे मुद्दे पे राहुल चुनाव लड़ते गांधी हैं। जी की तरह अगर अरविंद खड़गे जी का है, केजरीवाल, आप तो नए अध्यक्ष हैं आपके पास। राहुल गांधी जी सब जानते हैं। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा को प्राथमिकता पे लेकर चल रहे हैं। आप सोचेंगे कि यात्रा चुनाव के लिए छोड़कर भाषण दे यहाँ वहाँ, है ना? लेकिन वो एक यात्रा कर रहे हैं, पार्टी हैं के एक तो नेता, सदस्य हैं तो बिल्कुल है, नेता। चुनाव लड़े, बिल्कुल है, चुनाव लड़ेगी तेलंगाना में भी, बिल्कुल, चुनाव लड़ेगी कर्नाटका में भी, तो बिल्कुल। हिमाचल में तो लड़ रही है, यहाँ भी नहीं नहीं लड़ आना रहे, चाहिए। बट वहां से वहां ऐसा नहीं कि चुनाव इसलिए वहां से यात्रा गुजारी है हमने कर्नाटका से, वो रूट में था हमारे, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो यात्रा के रूट में है। अब वहां से कुदा कर आप कहेंगे हिमाचल ले आओ, फिर यहाँ से कुदा तो क्या कोई मना कर रहा है? कोई नहीं, कोई यात्रा है, कोई नहीं। मजाक थोड़ी ना तो है। एक दिन के लिए आप कर सकते हैं, जैसे एक दिन के लिए यात्रा आए खड़गे जी का जब अध्यक्ष पद का वो था, वो वो थे, यात्रा आए। का एक नियम और रूट बना हुआ है। एक दिन का ब्रेक होगा, उस एक दिन के ब्रेक में रहता है। अभी हम लोगों ने 3 दिन का दिवाली थी, घर जाना था, खड़गे जी की शपथ ही किया। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, हिमाचल एक स्टेट जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, आपको क्या लग रहा है राहुल जी के रहने ना रहने से उनका जो मैसेज है वो वहां से क्लियर है। उन्होंने ही हमारी जो 1500 महिलाओं को राहत देने की बात, या लक्ष्मी 10 गारंटियां, ऐसा नहीं कि उनका रोल नहीं था, बिल्कुल उनसे चर्चा करके ही ये 10 गारंटियां जो है यहाँ पर लॉन्च की गई। और मैं फिर कह रही हूँ, पूरी ताकत हमारे लगी हुई है और लोग हमें वो ताकत दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ। मैं 3 महीने के बाद, आपने कहा मैं चंबा गई, कुल्लू गई, सिरमौर गई, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। सो मैं जनता की मुद्दों के आधार पर कह रही हूँ। मुद्दों से भटकाने की कोशिश भाजपा कर रही है। गृह मंत्री आए, हिमाचल का एक मुद्दा नहीं उठाया। जयराम ठाकुर जी का तो नाम लेकर उनकी उपलब्धियां ही नहीं गिराई। देश 370 की बात की। फिर वही मैं आपसे कह रही हूँ। उन्होंने बात की बाप बेटे, ये अच्छा, यहाँ पे भी परिवार वाले एक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कांग्रेस की। हाँ, अभी भी एग्जाम्पल देंगे ये बहुत सारे। हाँ, लेकिन मतलब तुम्हारा सफेद जो है मेरे सफेद से अलग अलग है। ठीक है, मेरा सफेद ज्यादा सफेद है, तुम्हारा सफेद गंदा है। अभी ये बताएंगे अलका जी। अलका जी, अरे सुनिए तो, सवाल तो सुन लीजिए। भाई तैयार रहती हैं आप। ये तो सब मतलब। तैयारी से हम वही तो आपको कह रहे हैं, हम पूरी ठीक है, तैयारी। अभी बता देते हैं। जैसे हम सवाल पूछेंगे बोलेंगे जय शाह। ये बोलेंगे अनुराग ठाकुर। ठीक ये है। देखिए आपने ठीक है, नहीं हम आपने तैयार हैं, ये तो अब मैं ये तो आपसे कह प्रिडिक्ट। रही हूँ वही। लेकिन सवाल ये है, हाँ, हाँ, वीरभद्र जी रहे बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल, 6 बार, किसी को बिल्कुल। मौका नहीं मिला। फिर जब प्रदेश, सुन लीजिए, हाँ, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं हम। नहीं तो ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री अरे तो सुन एक तो ही रहे, बनेगा ना, सवाल और तो सब सुन। सहमति से बनेगा सुन और तो वो लीजिए एक सवाल। वो राजा सर्वसम्मति साहब से। हैं, राजा साहब हैं, बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। अब हाँ, तक कांग्रेस में, अब हाँ। इंटरनल डेमोक्रेसी भी कांग्रेस में आ रही है, अच्छी बात है, बहुत नहीं है, आ खूबसूरत रही बात नहीं, 137 साल चलिए से है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए ठीक है। ये अब क्या करें, अब नहीं, अगला छोड़िए सवाल आइए। अलका। आपने कहा लोकतंत्र आ रहा है। हाँ, तो हाँ, तो तो खैर अमित भाई, तो यहाँ पर बात हाँ, कर रहे थे कि कल अमित शाह जी ने बोला, हाँ, हाँ, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे। राइट। प्रदेश अध्यक्ष जब बनाने की बारी आई तो उनकी पत्नी को बना दिया कि वो कांग्रेस को लीड करेंगे। उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। तो फिर परिवारवाद का मुद्दा आएगा और बीजेपी उठा रही है, तो उस परिवारवाद से कैसे लड़ेंगे? फिर आप बोलिए, हाँ वो बोलिए। नहीं देखिए, उनके साथ वीरभद्र जी के जाने के बाद प्रतिभा जी सिर्फ उनकी पत्नी थी, घर से आ रही थी इसलिए नहीं, वो मंडी लोकसभा जीती। नंबर ध्यान से रखिएगा। बाई इलेक्शन। हाँ, जीती ना वो, बाई इलेक्शन उनके बाद वीरभद्र जी के बाद में जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी के तौर पर ही आई ना। नहीं, नहीं, वो पहले भी सांसद रही हैं, ठीक है, रही विधायक है। रही हैं, ऐसा मत कमा कि है। उनका अरे अपना। भैया, महिलाओं के ना, बारे ना, में ना, क्यों बोल रही हैं आप कह रहे हो वो ऐसा? उनकी थी पत्नी इसलिए आई, वो पहले भी विधायक रही, पहले भी सांसद रही हैं, संगठन में जिम्मेदारियां रही हैं, और आज जब आवा कि चुनाव में मुकेश अग्निहोत्री जी चुनाव लड़ेंगे, सुक्खू जी चुनाव लड़ेंगे, विक्रमादित्य बाली, ठाकुर कौल सिंह जी मंडी से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये फैसला हुआ कि जो वीरभद्र सिंह जी के कामों को बेहतरी से कौन बता सकता है, तो सांसद के तौर पर महिला है, महिलाओं के मुद्दे, 23 लाख महिलाएं वोटर हैं, हर हिसाब से लगा कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो चुनाव को देख सकती हैं। मेरा तो कोई आज वो फैक्टर देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। सीधा देखिए, ऊपर से कोई कूदे तो समझ आता देखिए है। सौरभ जी, हाँ, आपने प्रतिभा सिंह का सवाल पूछा। पहली बात तो मैं बता दूं, वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति कांग्रेस की बिना हॉली लॉज की पॉसिबल नहीं है। हॉली लॉज, ये कहा जाता है हॉली लॉज वीरभद्र सिंह का निवास स्थान है। या, हॉली लॉज वीरभद्र सिंह का निवास स्थान है। वीरभद्र सिंह के बिना नहीं चल सकती
जब आज की डेट में वीरभद्र सिंह नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सत्ता की का जो रास्ता है, वैसे रास्ता वाया कांगड़ा है, लेकिन कांग्रेस का रास्ता वाया हॉलीलॉज है। वैसे कांगड़ा कांगड़ा दोनों ही पार्टियों को चाहिए, क्योंकि कांगड़ा में 15 सीटें हैं विधानसभा की। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो कांगड़ा मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस को सरकार बनानी है तो कांगड़ा मजबूत होना चाहिए, और साथ ही कांग्रेस को वाया हॉलीलॉज जो है सत्ता में वापसी होती है। ये ट्रेंड है। आमिल, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसी पार्टी की जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत मेहनत करते हैं बीजेपी के नेता, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा आप जानते हो, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मतलब उनका नेता पर्चा ही बांटता। अमित शाह कैराना में बहुत जगह अमित शाह को पर्चे बांटते हुए देखा है अध्यक्ष। नड्डा भी करते हैं, बीजेपी मैसेजिंग भी करती है। अरे ठीक, अरे आएगा आपका मौका। मतलब कौन है बीजेपी से यहाँ से अलका जी? हाँ, हमारे नेताओं ने एक देखो गोवा ले गए, गोवा और वहां पे हार गए वहां पे हार गए। खैर, अब आपने बोला तो फिर हमें सुनिए ना। हाँ खैर, तो अब बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हिमाचल? देखिए, एक तो ये नड्डा का होम स्टेट है। ठाकुर भी है, ठाकुर भी हैं, उनके लिए प्रेम कुमार धूमल इनकी बहुत पॉपुलैरिटी रही है, सीएम रहे हैं, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। तो इस बार बीजेपी के लिए ये प्रेस्टीज इशू है, हम ये कह सकते हैं। और ये लोग एक नेशनल इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एक सेंस है कि मोदी की बैक टू बैक रैलीज हैं, नड्डा आके बागियों से मिल रहे हैं, सीएम खुद जाके बागियों से मिल रहे हैं। तो एक ये सेंस है कि ये स्टेट हारना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रेस्टीज है ये। अब कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस के लिए आफ्टर वीरभद्र सिंह के एब्सेंस में अब इनके लिए पार्टी फॉर्मेशन, एक कार्डर फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर इस समय इनके इंटरनल रिबेलियन से अगर पार्टी को वो नतीजा नहीं मिलता है कि उनको लगता है कि प्रॉब्लम आने वाली है कांग्रेस को, तो ये रहेगा कि एक लीडर की एब्सेंस के बाद ऐसा कोई नहीं है जो पार्टी को एक तरीके से एक एक दिशा में आगे ले जाए, एकजुट करके आगे ले जाए। तो फॉर बीजेपी ये एक प्रेस्टीज इशू है। वो चाहते हैं ये जीतना, उनके लिए वो चाहते हैं सेंटर में जो है हम ये दिखा दें कि हम इलेक्शन हारते नहीं है। उनके लिए एक भी स्टेट हारना उनके लिए एक और वो भी जिस जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो आते हैं, और उनको ये भी देखना, वो जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल सीएम लोग कहते हैं, उसको उनको भी एस्टैब्लिश करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार धूमल लॉस्ट एंड उसके बाद उसकी वजह से लोग कहते हैं कि जयराम ठाकुर को सीएम बनाया एंड उसकी वजह से लोग उनकी सीएम और लीडरशिप पे भी सवाल उठाते हैं कि अगर शायद कोई और मजबूत लीडर होता तो वो पार्टी के रिबेलियन को शायद कंट्रोल कर लेता, वो अपने काडर को बात कर लेता, एक पार्टी पर्सन के हिसाब से उभर के आता। उनकी बात काटता नहीं कोई। हाँ, तो जैसे अब ये एक बहुत बड़ी बात है, तो उनको ये प्रूव करना है बीजेपी को कि नहीं, हमारे डिसीजन सही थे, हमारी कैंपेनिंग सही है, हमारी मैसेजिंग सही है, और हम इलेक्शन हारते नहीं। और ये हिमाचल तो हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे यहाँ से हैं। मैं एक डिफिकल्ट सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, जीतेगा कौन, नहीं पूछूंगा अभी एज अ जर्नलिस्ट, नहीं पूछूंगा। नहीं पूछ रहा, मैं जानता हूँ, वी अंडरस्टैंड। हम नहीं नहीं करना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इलेक्शन कवर करने का मजा लेना चाहिए, सवाल तो ये नहीं था। हाँ, ऐसा लगना नहीं, देख ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग अलका जी को डोमिनेट करें, अलका जी डोमिनेट किया हम लोगों को, बाद में बताएंगे। शर्मा जी, बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बीजेपी के अंदर खाने में लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी नर्वस है आपकी? क्योंकि उन नेताओं से बात होती है, आज जयराम ठाकुर से भी अच्छे संबंध है, अनुराग ठाकुर से भी अच्छे संबंध है आपके। बीजेपी के अंदर खाने में क्या चर्चा है? क्या थोड़े से वो लोग नर्वस हैं? बाहर से तो बीजेपी जायंट किलर है। ये बात सही है आपकी, नर्वस तो है। इसकी इसकी पता नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अलका जी कह रहे थे, आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस कहाँ है, कहाँ रैली आया, क्या है। ये बात सही है कि ताम झाम और सारा जो जिस तरह से कैंपेनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, बड़ी बात ये है। और जहां तक आप अंदर खाते बीजेपी की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी में डर जरूर है इस बात को लेकर, क्योंकि एक तो बागी बागी बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा कार्यकर्ता कार्यकर्ता काफी रुष्ट है भारतीय जनता पार्टी का। ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। ये कार्यकर्ता दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, फिर दिल्ली जाहिर सी बात है देश की राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली। वहां पे चर्चा जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, सब ये कह रहे हैं कि यार हिमाचल में तो कोई ऐसे लड़ाई नहीं लग रही है, लग रहा है बीजेपी निकल जाएगी। एज जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं? तो मैं भी अपनी बात बताऊंगा, मुझे क्या समझ में आया। लड़ाई है, बीजेपी के लिए मुश्किल है, आसान है, कांग्रेस के लिए मुश्किल है, आसान है, या फिर जो दिल्ली वाले कह रहे हैं सही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताया, माइनस 2 मत।
धूमल का ना होना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। बागी वो मुश्किल है। फिर जो अलका जी ने भी कहा या भटनागर जी भी कह रहे थे कि महंगाई बड़ा इशू है, बेरोजगारी इशू है, ओपीएस इशू है। इस इशू है भारतीय हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि हिमाचल में जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता यहाँ काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी का। और एक बड़ी बात जो ये है वो ये है कि यहाँ का वोटर और राज्य से और स्टेटों से अलग है, इंटेलिजेंट वोटर है। लिटरेसी इसकी बड़ी वजह ये है कि लिटरेसी जो है 90 प्लस पढ़ा लिखा है। यहाँ हिजाब के जाब नहीं। हाँ स्मार्ट वोटर है, स्मार्ट वोटर है, हिजाब Except अलका जी, चूंकि अलका जी से तो पूछेंगे कौन जीता, अलका जी बोलेंगे कांग्रेस, लेकिन अलका जी के लिए अलग सवाल है। अलका जी कितनी सीटें? और ये हम लोग फिर रिवाइंड करेंगे, यही मिलेंगे हिमाचल में, हम भी हैं, 8 दिसंबर को रहेंगे, ठंड और होगी, हम भी, अमिल भी होंगे, शर्मा जी भी होंगे, कितनी सीटें? आज सोच दो सोच लीजिए। नहीं नहीं तय है। आज 2 तारीख है, आज की तारीख पे बता रही हूँ, कांग्रेस 40 पार है आज की डेट में। और इस बात का भी मुझे लग रहा है अब ये कुछ पलटने वाला इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने ठीक कहा, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, कोई हिजाब विवाद नहीं ला सकते, कम्युनल नहीं कर सकते। हाँ, योगी जी और शाह जी आकर राम मंदिर किया, 370 किया का गुणगान कर रहे हैं। पर मुझे लगता है आज 2 तारीख को हम अगर 40 जो है, हमें विश्वास है हम पार कर रहे हैं। बड़ा एक तरीके से कंक्लूड करते हैं अपनी बात। अलका जी कह रहे हैं 40 पार है, अमिल कह रहा है आसान नहीं है इलेक्शन, यहाँ बहुत फाइट है, शर्मा जी भी कह रहे हैं बीजेपी में रेबेलियन है, सब कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे जो बीजेपी के लिए काम करता है वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, और अब तक कांग्रेस के पास या किसी पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में देख लिए हैं, विधानसभा चुनाव में कुछ रीजनल पार्टीज हैं जहां पर उनको डिफीट मिली है, लेकिन मोदी का जवाब ऑल इन ऑल अभी तक नहीं है। बंगाल में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन उनके परसेंटेज, वोट परसेंट उनका बढ़ा हुआ है। सीपीएम खत्म हो गया, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी चुनाव पूरा दिल से लड़ती है, और अभी बीजेपी के विराट कोहली, नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां बाकी हैं, तो उसके बाद हो सकता है माहौल बदले, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात तय है, हिमाचल में आने के बाद कोई बीजेपी के लिए रेड कार्पेट नहीं है यहाँ पर। लोग नाराज भी हैं कुछ चीजों को लेकर के, और पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है कि काम करते हुए नजर आ रही है। लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, मुसलमान कम है, तो बहुत ज्यादा वो जागो वाला फैक्टर नहीं है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो राम मंदिर भी लोगों की आस्था है, सब मिल के सारे त्योहार मनाते हैं, और कास्टिज्म भी कम है, कास्टिज्म भी ना के बराबर समझ में आता है। तो इलेक्शन वोटिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल चुनाव की बात एक लंबी चुनाव की बात है, और उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम उन लोगों को जिनको हिमाचल नहीं पता है, क्योंकि हिमाचल की पॉलिटिक्स कभी इतना नेशनली इतना हाईलाइट नहीं होती है, भले आप नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद इस समय है तो वो हिमाचल से, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जाने से पहले उनके पास कुछ तो हो। गुजरात में हम अभी कह रही हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, उससे पहले तो मोदी जी जा ही रहे हैं ना, अमित शाह जा ही रहे हैं ना, बाकी बीजेपी के नेता जा ही रहे हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? फिलहाल ये बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे। भारत कब? जोड़ो यात्रा से पहले मैं पहले गुजरात चलो, में गई। ठीक है, ठीक है, खैर। तो फिलहाल कोशिश की कि हम अपने दर्शकों को जिनको हिमाचल नहीं पता, शिमला से आगे, उनके लिए ये वीडियो था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चुनाव के बाद में ऐसे और वीडियोस एनडीटीवी पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।